बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि क्वेटा शहर जो है वो 1935 ज़लज़ले के बाद सिर्फ 50,000 नफूस के लिए तरतीब कर दिया गया। अब जबकि आबादी जो है वो 30 लाख से तजावज़ कर चुकी है, और साथ में मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ फिरती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जी काबुली गाड़ियों से मुराद ये है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का भरमार है। और इसके अलावा जो है जो चोरी शुदा गाड़ियाँ हैं उनका भी कहा जाता है कि वो भी मौजूद होते हैं, शहर के अंदर फिर रही होती हैं। और साथ में जो गुज़िश्ता मेयर साहिबा ने जो भरमार कर लिया रक्शों का गैर कानूनी तौर पर उनको परम दिए गए, तो उसके हवाले से भी काफ़ी क्वेटा शहर में रश पड़ गई, और जिसकी वजह से आम लोग जो है वो मुतासिर हैं, और कोई अपने वक्त के पर जो है ना स्कूल पहुंच सकता है, ना ऑफिस पहुंच सकता है, और ना हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो यकीनन एक बड़ा अलमिया है कि सड़कें भी चौड़ा करने के लिए हुकूमत इक़दामात नहीं उठा रही है। क्वेटा शहर की खूबसूरती किले रहते हैं हुकूमत की, लेकिन अमली हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। जिस तरह जहाँ पे हम खड़े हैं एक क्वेटा शहर का मेन एयरपोर्ट रोड है, और गोरा कब्रिस्तान इस इलाके को कहा जाता है क्योंकि साथ में कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर गाहे बगाहे जो कस्टम वाले हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अक्सर औकात यहाँ पे खड़े होते हैं और बाकायदा गाड़ियों को रोक के उनके कागजात चेक करते हैं। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है, और जिनको रोका जाता है उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं, देखते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं। मेरे साथ अब्दुल बासित साहब खड़े हैं जो कि एक्साइज ऑफिसर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस सब एक्साइज वाले खड़े हैं, आपके जवान यहाँ पे मौजूद है गोरा कब्रिस्तान क्वेटा शहर में। किस लिए निकले हुए हैं आज अचानक? हम लोग टैक्स रिन्यू के लिए हुए हैं। हम लोगों के एक्साइज टैक्सेशन ETO असंशा काकर की हिदायत के मुताबिक निकले हुए हैं कि टैक्स जमा नहीं है, जो रोड पे निकले हुए हैं ना, टैक्स जमा नहीं करते हैं उस सिलसिले के मुताबिक। कितने चालान वगैरह हो गए हैं इस हवाले से? आज 8 के सिलसिले में हो गए। अच्छा, अब तक हुए हैं? जी जी जी, मजीद होंगे? मजीद इंशाल्लाह होंगे। ठीक है जी जी। तो क्या समझते हैं कि ये जो MPA MNA का बोर्ड लगाया होता है लोगों ने, ये बस आम लगाते हैं कि वहाँ पे रखते हुए हैं कि हम लोग उसके MPA वगैरह के वो है ना, दो नंबर गाड़ियाँ होते हैं आजकल। अच्छा। जी हाँ जी। चलो जी, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, इनकी कार्रवाई अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह गाड़ियों को जो है वो यहाँ पे रोकते हैं। तो आइए मुख्तलिफ लोगों से बात भी करेंगे, बल्कि इनकी जो है देगर एहलकार उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त एक गाड़ी को रोका गया और उनके जो ड्राइवर है या मालिक है उनसे उन कागजात उन्होंने उठा लिए। गाड़ी तो ओरिजिनल लग रही है, लेकिन जो प्रेस लिखा हुआ है इस हवाले से हम पूछते हैं कि भाई कौन है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, शायद बाहर का कोई मेहमान है, कहीं और से आया हुआ है, प्रेस लिखा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? उस्मान गनी। उस्मान गनी साहब, आपने प्रेस लिखा हुआ है, कौन से अखबार या टेलीविजन से? नहीं सर, ये अब एक हफ्ता हुआ है मैंने ये गाड़ी खरीदा हुआ है सर। अच्छा, किसी प्रेस वाले से खरीदा होगा? जी सर, शोरूम में खड़ी थी कि ले लिया सर। अच्छा जी तो जी। क्या समझते हैं कि प्रेस लिखना और प्रेस से ताल्लुक ना रखना फिर क्या? सर वो कोई ताल्लुक नहीं प्रेस वाले से मेरा। एक हफ्ता हुआ है लिया हुआ है गाड़ी सर। अच्छा, तो अभी आपकी गाड़ी तो दो नंबर नहीं है? नहीं सर। तो सर क्या कहेंगे, जो कागज आपने लिए ये ठीक है? ये सर क्लियर है, बस 5 साल इसका टैक्स जमा नहीं है। अच्छा, तो ये भी जुर्म है? ये भी जुर्म है। अभी गाड़ी मालिक चला रहे हैं, रिन्यू हम लोगों के रेलवे के लिए खड़े हैं ना। अच्छा, जी। तो क्या समझते हैं कि इस तरह का जब केस आप लोगों के सामने आ जाए, चूंकि गाड़ी भी काबुली नहीं है, यानी काबुली से मुराद के नॉन कस्टम पेड नहीं है और कस्टम पेड है और नंबर भी है इसका, तो इस सूरत में फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या इसका जजा और सजा है? बस सजा यही है कि टैक्स जमा करें बैंक में। अच्छा, हाँ, तो अभी आपने इसको छोड़ना है या फिर कागज इसका जमा होंगे? चालान वो कर देना है इनको। अच्छा, चालान करें। चालान फिर उधर ही बैंक में पैसे जमा कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये अपनी कागज ले जाएंगे? जी जी जी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देख लिया ये बाई की जो गाड़ी है इसके कागज़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया हुआ है। तो ये भी एक जुर्म है, क्योंकि कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुंच रहा है
वो अक्सर औकात यही है कि कोई घर का जो टैक्स है वो जमा नहीं करते हैं या फिर गाड़ियों का नहीं करते हैं, तो फिर ये बहुत थोड़े पैसे हैं, बहुत कम पैसे होते हैं सालाना अगर आप जमा कर लें। वरना अगर ये सालों साल अगर रह जाए तो फिर तकरीबन काफ़ी बढ़ जाती है इसकी रकम, जो फिर आवाम जो है ना, लोग जो है उसको अदा करने से कासिर रहते हैं, फिर परेशान होते हैं। आइए और मज़ीद आपको दिखाते हैं कोयटा शहर। फार्म जी दिया, जितनी सरकारी गाड़ी है सबको हमने फार्म जी इशू किया हुआ है। इशू करने के बावजूद ये जो है MPA MNA का नाम लेते हैं सर। मैंने इनसे कहा कि हम हसन शाह 81, हसन शाह काकड़ 81 के उसमें जो है निगरानी में चेकिंग कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। न इनका नंबर प्लेट सही है, न इनके पास कोई फार्म जी है, तो लिहाजा इनको जो है हमारा जो दफ़ा है उनके 550 में इनको बंद करना चाहिए। मैं इस भाई से पूछता हूँ, भाई के पास आता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। जाबिर साहब बखैर सर पूरा नाम? अब्दुल बाकी तरीन। अब्दुल बाकी तरीन साहब, सर कह रहे हैं कि जी आपने MPA का बोर्ड लगाया हुआ है। मैं MPA का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, अब्दुल बाकी तरीन, MPA लैला तरीन का। सही जी सर। क्या अभी वो कहते हैं कि जी इसका पता नहीं कौन सा जी पता नहीं क्या होता है, एक लेटर होता है। सब कुछ हमारे पास है भाई, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, हम कोई गैर कानूनी काम करने नहीं आए, सिर्फ ये सौदा सल्फ लेने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट का रूल का, उसूल का, कानून के पाबंद लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ लैला तरीन का, और ये उसकी पर्सनल गवर्नमेंट की दी हुई गाड़ी है। जी ठीक है, शुक्रिया। लैला तरीन से मुराद ये है कि हमारी बलूचिस्तान असम्बली की MPA भाई का कहना है कि जी मैं उसका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इस वजह से ये गाड़ी मेरे पास है और ये सरकारी गाड़ी है। उन्होंने मुझे बाज़ार भेजा है कि चीज़ें ले आओ, तो रास्ते में ये वो जो एक्साइज वाले हैं इन्होंने हमें रोक दिया। बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो और गाड़ियां देखते हैं कि किस बंदे ने क्या लगा हुआ है। जिस तरह के आपने प्रेस देखा, इस तरह MPA का बोर्ड और इस तरह के MNAs सेनेटर्स का बोर्ड लगा के फिर रहे होते गाड़ियां। आइए चलते हैं, दूसरों से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो है एक सर्फ गाड़ी है, इसको खड़ा करके अभी पता नहीं मसला क्या है इसके साथ। जी क्या मसला है सर? सर हमें इस पे शक है कि इन्होंने बॉडी चेंज की है, नंबर 1। बेल्ट पे 14 और बेल्ट पे सर 98 मॉडल है, जबकि यहाँ पर यूरोप में चोटी 1992 है। तो इससे बिल्कुल पता चलता है गाड़ी भी जो है 97-98 मॉडल है, बॉडी 97 मॉडल है, फ्रेम 92 मॉडल है। हाँ, लिहाजा जो है इन्होंने अगर ये कस्टम ड्यूटी बॉडी जमा कर दे तो बेहतर है, नहीं तो ये गाड़ी बंद करने का हम बिल्कुल पूरा हकदार है। सर आप क्या कहेंगे? सही है, ठीक है, हम चेक करा लेते हैं और उसमें जमा करा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं तो आपने कि ली हुई थी इसी हालत में ऑक्शन में इसी तरह जिस बंदे ने उठाई है इसी तरह उठाई हुई है। अच्छा, ऑक्शन किया हुआ है कस्टम से? नहीं, FC से। अच्छा, FC से? जी, FC से। ये FC भी को भी इख्तियार है कि वो गाड़ियाँ ऑक्शन करें? बिल्कुल इख्तियार है सर, FC को, कस्टम को इख्तियार है। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा कैमरा आगे लिए, ये मॉडल 92 दे रहा है और वहाँ पे बेल्ट पे मॉडल 98 है। आप ज़रा आगे हैं सर। नाजरीन, यहाँ पर एक्साइज और गाड़ी वाले का थोड़ा सा पड्डा चल रहा है। ये इनसे बात करते हैं। जी सर, ये मसला क्या है? मसला ये है कि इन्होंने सर 2 साल का टैक्स जमा नहीं किया। ये हमारे इंस्पेक्टर हजरात है, इंचार्ज साहब है हमारे जो बासित साहब, ये इनको कह रहे कि आप टैक्स जमा करें। और भाई साहब कह रहे कि मैं हाल फिलहाल टैक्स जमा नहीं कर सकता, मैं मिनिस्टर का, आपका फलाना मिनिस्टर फला को बताऊँगा ना। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप हमारे साथ प्रॉमिस करें, हम आपको एक चांस दे देंगे, आप हमारे भाई है, जमा कर देंगे, पक्की बात है। मैं एक इसका जी आपने क्या देखो, उन्होंने तो इजाज़त दे दी कि आप जमा कर ले, चालान नहीं होगा तो क्या कहें? बस सही है, ठीक है, हम लोगों को बता दिया जाए, हम लोग कर देंगे, कोई मसला नहीं। वो तो ठीक है, आप जमा क्यों नहीं करते? तो ये बढ़ते बढ़ते फिर इंसान के वश से बाहर हो जाता है। 10 जगहों का अभी इंसान है, इंशाल्लाह जमा कर देंगे, जमा हो जाएगा। ये जुर्म है कि नहीं है, वह आप अपना बताएं। नहीं, जुर्म तो नहीं है, इस तरह तो 10 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि जुर्म किस किस चीजों पे चल रहे। ये 1-2 साल के टैक्स पर एक तो नॉन कस्टम चला रहा हूँ, फिर आप बोले ना, आप ये तो इस पे जुर्म की बात नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। नहीं, साल के तौर पर जो लोग जो है अपना नंबर प्लेट भी गलत लगाते हैं, काबली गाड़ियाँ होती हैं, MPA और वज़रा के नंबर लगाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
اس کے سب سے پہلے تو ان کو نان کسٹم گاڑیاں بند کرنی چاہیے. ایک گاڑی ہم لوگ لیتے ہیں 12 لاکھ روپے کی, وہی گاڑی بندہ 4 لاکھ روپے میں چلاتے ہے, وہ چلاتا ہے, اس کو کوئی نہیں روکتا ہے. اس کو پکڑنا چاہیے, بند کرنا چاہیے. ہم لوگوں سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو ایک پیپر ہے, ان کا کہنا ہے کہ جو ایک پیپر اپنے ساتھ گھماتے پھرتے ہیں یہ غیر قانونی اس لیے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں. اس کا دیکھیے ایکسائز کی بک میں, ہم لوگ اپنے سے بات نہیں کرتے, ایکسائز کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رننگ پیج رکھیں اپنے ساتھ گاڑی کا. باقی ریکارڈ چیک کرنا تو ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اس سے ایکسائز کی بک میں آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے سر. یقیناً یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مختلف لوگوں کی مختلف مسائل گاڑیوں کے حوالے سے. اگر ایک طرف نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہے وہ پہ رہی ہوتی ہیں شہر میں, اور دوسری جانب ایسی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں نان کسٹم پیڈ میں کہ ایک ڈبلنگ میں چلتی ہے, کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کراچی لاہور میں چل رہی ہوتی ہے, ایک گاڑی جو ہے نا وہ ادھر پھر رہی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں جو اوریجنل گاڑی والے ہیں وہ ایک پیپر جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی بک جو ہے وہ گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ ایکسائز والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیا یہ بک جو والا جو ہے, یہ گاڑی والا جو ہے, یہ کتاب والا جو ہے, یہ انہوں نے ٹیکس جمع کیا ہے سالانہ کہ نہیں. تو یہ بھی عالمی آیا. تو یقیناً اپنا پورا بک جو ہے ناظرین اپنے پاس رکھا کریں. آئیے چلتے دوسرے سے بات کرتے ہیں. اچھا آج صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ بک اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ سر جی ایسے نہیں رکھتی, ایسے نہیں کہ گم ہو جائے سر جی, پھر مشکلات بنتا ہے اس لیے. یہ پھر اب ان اہلکاروں کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کا وہ بک 1 نمبر ہے یا 2 نمبر؟ سر جی اوریجنل کا اوریجنل ہے, اوریجنل سے میں نے پڑھا ہوا ہے, بک سے پڑھا ہوا ہے سر جی. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیکس پے نہیں ہوگا نا, اس میں پتہ نہیں چلے گا. سنو سر جی والا کا پڑے گا جواب. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر گاڑیاں پچھلے 5 سے 7 8 10 سال تک ان پیڈ گاڑی ہے, روڈ ٹیکس جو ہے ان کا پے نہیں ہے. تو سر ایک آپ کی توسط سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا پبلک کو کہ ان کی سہولت کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس نے ایک سہولت دی ہے کہ جو بینک ایکسائز آفس سے دور تھا وہ اب ایکسائز آفس کے اندر ہی ایک برانچ ہم لوگوں نے کھول دیے تاکہ پبلک کو جو ہے ٹیکس جمع کرنے میں آسانی ہو. سریاب روڈ پہ جو ہمارا آفس ہے بینک ہم نے وہاں ان کی سہولت کے لیے کھول دیا ہے سر. تو یہ سر یہ کہ بینک جو بھی ٹیکس جمع کرنا چاہے ان کے لیے سہولت ہے سر کہ وہ فوری طور پر آ کے جمع کرا سکتے ہیں سر ٹیکس. ناظرین کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جو بک ہے وہ اپنے پاس رکھے, اور یہ جو خالی ایک پرچی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے اور جو ڈرائیور ہے گاڑی والا ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے. تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کوئٹہ شہر ہے اور ایکسائز کے اہلکار میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اس چوک پہ, تو ان کی چیکنگ شروع ہے, لیکن آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر احوال بلوچستان میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کوئٹہ شہر ہے اور کوئٹہ شہر کے جو علاقہ ہے گورا قبرستان, اس کے قریب ایکسائز کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے اور چیکنگ ہو رہی ہے ان گاڑیوں کی جو نان کسٹم پیڈ ہے, جن کو عام اسلام عام زبان میں جو ہے کابلی گاڑیاں کہتے ہیں. تو کابل سے توڑی آتی ہے یہ گاڑیاں, بلکہ جاپان سے آتی ہے, لیکن ان کو کسٹم نہیں کیا ہوتا. اس کی ان گاڑیوں کے خلاف یہاں پہ کارروائی چل رہی. آئیے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور یہ جو اہلکار کھڑے ان سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے ناظرین اس وقت ایک اور گاڑی جو سرکاری گاڑی سرکاری نمبر پلیٹ ہے, بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویسے خود لگایا ہوا ہے یا کسی سرکاری ادارے سے تعلق بھی ہے. السلام علیکم. الحمدللہ. السلام علیکم. گڈ نیم آپ کا سر؟ میرا نام عبدالغنی لانگو. غنی لانگو صاحب, گاڑی کا نمبر پلیٹ جو ہے وہ سرکاری ہے؟ بالکل سرکاری ہے, میرے پاس اس کے کاغذات پڑے میں جو الاؤٹ ہوا ہے مجھے سرکار کی طرف سے. اچھا جی. تو کون سا محکمہ کون سا؟ پی ڈی ایم میں. پی ڈی ایم میں بلوچستان. اچھا پی ڈی ایم ہے جی. ابھی اس وقت میں آفس سے واپس جا رہا ہوں. وہاں پہ پی ڈی ایم میں ایسی کیا کام کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ہوں وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر. اچھا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب. جی. ریسرچ کا میرا کام ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہوں. تو اکثر اوقات یہ لوگ جو ہے یعنی نان کسٹم پیڈ گاڑی ہوتی ہے وہ سرکاری نمبر پلیٹ ایم این اے ایم پی ایز یا گورنمنٹ آف بلوچستان کا بورڈ لگا کے پھرتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس بارے میں میرے پاس ایسے کوئی خاص کمنٹس تو میں نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت یہ تو میری سرکاری گاڑی ہے, ٹھیک ہے. غلط فہمی سے مجھے بھی روکا گیا. تو 5 فنگرز آر ناٹ ایکول, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں سر. جو سرکاری ہے وہ سرکاری ہے سر. تھینک یو, بڑی مہربانی. بھائی جو تھے وہ پی ڈی ایم اے سے تعلق ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر سرکاری گاڑی. آئیے دوسروں سے وہ
दिखाते हैं आप लोगों को और उनसे बात भी करते हैं। नाजरीन, इस वक्त एक और शख्सियत मेरे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ की भरमार है कोयटा शहर में, और शहर में जो है लोग इतनी नहीं है जितनी गाड़ियाँ फिर रही है, क्या कहेंगे? हमारे एक तो कोयटा में वही जो 1947 से जो रोड्स हैं वही पुराने रोड्स हैं, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ गाड़ियों की वजह नहीं है। हमारे पास यहाँ प्रॉपरली कोई जो बंदोबस्त होता है जो यहाँ पर, वो होना ये चाहिए कि 20 साल का एक मंसूबा होता है। हमारे यहाँ ये है कि किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। हम एक ब्लेम इन काबली गाड़ियों और इनके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। हमारा ओवरऑल कोई भी जितने भी सिस्टम है वो सारा क्लैप्स है, मैं कहता हूँ क्लैप्स हुआ है। उसमें चाहे ट्रैफिक का निज़ाम हो, वही हमारे 5-6 रोड है, हम अक्सर उस पर हमने इस पे हमने बहस किया है। तो सिर्फ अगर हम बड़ी इल्ज़ाम इन गाड़ियों को ठहराएंगे जो बलूचिस्तान में और कोई रोज़गार तो है नहीं, इनसे भी बहुत सारे लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता है। ओवरऑल आपको मैं ये बताऊं कि हमारे शहर की एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप आए मेरे साथ, आप शहर में इन गाड़ियों को छोड़ दें, वैसे ही हमारे पास क्या सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों पे और लश्करी गाड़ियों पे हम देखते हैं किसी ने MPA लिखा हुआ है, किसी ने MNA लिखा हुआ है, किसी ने सेनेटर लिखा हुआ है, जबकि उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ना कोई वो सरकारी गाड़ी होती है बल्कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से अगर वो नॉन कस्टम पेड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ, और अगर MPA MNA है तो वो तो लगा सकते हैं, और अगर वैसे ही लगा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जाली नंबर प्लेट लगाते हैं सरकार के, वो उसका तो यकीनन उसको पकड़ के सज़ा देनी चाहिए। आइए चलते दूसरों से बात करते हैं। नाजरीन, आपने देख लिया, आवाम की बातें भी सुनी, लोगों की बातें सुनी, और साथ साथ में आपने देख लिया कि किस तरह मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो एक्साइज एहलकार हैं और इस तरह कस्टम एहलकार और हमारे जो यहाँ के जो ट्रैफिक एहलकार है वो इकट्ठी कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं, वो आप लोगों को दिखाया, और लोगों की बातें भी आप लोगों ने सुनी और एहलकारों की बातें भी आपने सुनी। अब जो है मैं आया हूँ हमारे एक्साइज का जो ऑफिस है कोयटा शहर में और पूरे बलूचिस्तान में 34 अजला है, और ये सबसे बड़ा ऑफिस है जिसको सेंट्रल ऑफिस एक्साइज कहा जाता है। यहाँ पर सीनियर ATO 1 मेरे साथ मौजूद है जो कि एक्साइज ऑफिस सेंट्रल ऑफिस का SP हैं, SP हसन शाह साहब है काकड़, तो वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह के आप लोग छापे मार रहे हैं या मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर आपके एहलकार और बमाए जो कस्टम वाले हैं और ट्रैफिक वाले आप इकट्ठे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसका मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर शाह साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल वालों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया और इस हवाले से आप पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है जाबिर शाह साहब कि कोयटा में आजकल ओरिजिनल गाड़ियों से ज़्यादा 2 नंबर गाड़ियाँ फिर रही है। तो सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर पर हम लोग निकले हैं, कस्टम वालों के साथ इकट्ठे जॉइंट रोड चेकिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक वालों के साथ। तो हम लोग हर रूट पर जो है नाके लगाते हैं, बाद में ये चेक करते हैं, अगर 1 नंबर निकला तो उसको रिलीज़ कर देते हैं, अगर 2 नंबर थी तो हम लोग फिर कस्टम के हवाले करते हैं, फिर वो प्रॉपर तरीके से ऑक्शन करते हैं, नीलाम करते हैं, फिर जो है। ठीक सर, यहाँ पर एक और सवाल आता है जहन में कि अक्सर औकात हमने देखा है कि जो ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं उनके जो मालिकान, उनकी भी शिकायत होती है कि हमारी गाड़ी भी उन्होंने जो है ना बंद कर दी किसी थाने में, और फिर उसके बाद जो है क्लियरेंस जो है उसकी 1, 2, 3, 4 दिन बाद उसकी क्लियरेंस हुई, लेकिन वो बंदा तो परेशान हुआ ना, तो उसको क्यों रोकते हैं? जाबिर शाह साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोयटा वालों के अवेयरनेस के लिए सर हम लोगों ने बार बार प्रोग्राम किए हुए हैं, सेमिनार मुनक़िद किए हुए हैं, अखबारात में बाकायदा ऐड हम लोगों ने दिए हैं कि यहाँ कोयटा का सर लोग अजीब सिस्टम है, इधर लोग गाड़ी का सौदा शोरूम में करते, एक्साइज आने की जहमत भी नहीं करते, 10-15 लाख की वो गाड़ी ले लेते हैं, फिर ये एक्साइज ऑफिस आते नहीं, ना अपना फाइल चेक करते हैं, ना कंप्यूटर का डेटा मालूम करते। आजकल तो कोयटा भी पूरे पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन है सर। उसकी गाड़ी बेशक ओरिजिनल होती है, ना उसका टैक्स जमा होता है बिल्कुल, और ना जो है वो कंप्यूटर में चढ़ी हुई होती है। बाद में जब वो लोग, जाहिर बात है वो हमसे पूछेंगे, हमें वो लोग फ़ोन करते हैं कि भाई ये गाड़ी ओरिजिनल है या 2 नंबर है। हम लोग जो है एक्साइज के कंप्यूटर में चेक करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये गाड़ी
2 नंबर है, इसलिए कि ऑनर खुद इसके पीछे नहीं आता, खुद मालूमात नहीं करता। 15 लाख 10 लाख की गाड़ी वो ले लेता है और मालूमात के लिए वहाँ नहीं आते हैं। और जब ये लोग अब तहसील इसलिए जाते हैं सर कि उसने एक 10-15 लाख का मकान लिया है, वो अपने इंतकाल के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है गाड़ी के सिलसिले में वो एक्साइज ऑफिस आते ही नहीं है सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे, लोगों का कहना है कि एक्साइज ऑफिस में पैसे लिए जाते हैं एक्स्ट्रा, यानी एक तो हुकूमती ख़जाने में जमा होता है और दूसरी बात है कि वैसे रिश्वतखोरी की मद में वो पैसे लेते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? सर ये तो दूर से तो हर कोई बात कर सकता है सर। आप आए हो हमारे ऑफिस, पूरे कोयटा की टीम हमारे ऑफिस आए हैं सर। मैं बैठा हूँ, मैं खुद ईटीओ 1 हूँ, मैं खुद ये नॉन कमर्शियल गाड़ियों का ईटीओ मैं हूँ, मैं खुद बैठा हूँ। अगर कोई भी आपके चैनल के तवसत से सर आज मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर एक भी मेरा स्टाफ इस गुनाह में निकला सर या उसके साथ शरीक था, तो मैं उसी टाइम सर उसी के एप्लीकेशन पर उसी बंदे के खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई करूँगा सर। जी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये थे हसन शाह साहब जो है, इनकी बातें आपने सुनी। हसन शाह साहब काकड़ जो है ये हमारी कोयटा जो एक्साइज ऑफिस है उनके सरबराह हैं। यकीनन इस वक्त बलूचिस्तान की 34 अजला और 34 अजला में हर जगह पे जो है एक्साइज ऑफिस मौजूद है। वहाँ पे आप जो भी गाड़ियाँ हैं बराए करम, लेकिन जिस तरह के इन्होंने कहा कि जी अहम बात यह है जो ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं उनके जो मालिकान हैं वो भी जहमत नहीं करते हैं कि अपनी गाड़ी का जो है एक्साइज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के वक्त या आ जाएँ, वहाँ पे पूछें और कंप्यूटराइज करवाएं अपने कागजात जो है। यकीनन पाकिस्तान के दूसरे सूबों में या दूसरे अजला में अगर एक्साइज वाले खड़े हैं तो उनके पास लैपटॉप होता है और वो जब चेक करते हैं तो उनकी गाड़ी का डेटा मालूम नहीं हो जाता, तो उसको बंद कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि फिर मालिकान जो है उनका ये कहना होता है कि जी हमारी रजिस्टर्ड गाड़ी को जो है उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर तफसीलात लेने के लिए एक्साइज ऑफिस आते हैं और वापस जाते हैं, तो उसमें तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग ही जाते हैं, जो कि उस बंदे के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इससे दूर होने के लिए आपको चाहिए कि आप एक्साइज ऑफिस जाएँ और वहाँ पर अपनी गाड़ी जब आप लेते हैं शहर में तो एक्साइज ऑफिस से ज़रूर क्लियरेंस लें और उसको कंप्यूटराइज करके उसके बाद जो है आप तसल्ली बख्श अपनी गाड़ी जो है ना वो चला सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने रिश्वत के हवाले से जिस तरह कहा कि जी जो भी अमला अगर मुलविस है, किसी को शक है तो वो आए मुझसे, वहाँ पे मैं ख़ुद बैठा हूँ, अगर कोई मसला है तो ऑन द स्पॉट मैं एक्शन लूँगा और ये गिला आपका दूर होगा। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ुसूसन हम बलूचिस्तान की अगर बात करें, वर्दी वाला बेचारा सुबह से रात तक खड़ा होता है और फिर भी इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते हैं, जिस तरह हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं या दूसरे हैं कि जी वो इस तरह के गैर कानूनी पैसे लेते हैं लोगों से। तो फिर आप में कभी हक बनता है कि आप भी जो है ना अपनी गाड़ियों को और अपने रक्शों को और अपने मोटरसाइकिल के कागजात जो है ऑन द स्पॉट रखें, फिर ये वाले मसले जो है वो नहीं आएंगे। इसी के साथ तो मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में किसी और मौजू के साथ आऊँगा। तब तक मुझे जाबिर शाह और मेरे टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा।